क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 9 तक के एलिमेंट्स हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं। एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इतना फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी पता होगा तब तो उसको कॉम्प्लीमेंट पता होगा। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे तब तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेते हैं, सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है और सेट बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी, पहले मैं निकाल लेता हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में भी मौजूद हों और सेट बी में भी मौजूद हों। और इसमें क्या है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, यह आपको पता है। चलिए सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे 2, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिखूंगा 2 के बाद यहाँ पर 3 है, 3 लिख लिया। फिर सेट ए में 4 है, 4 को लिख लिया। सेट बी में 5 है, 5 को लिख लिया। सेट ए में 6 है, 6 को लिख लिया। फिर इसमें 7 है, 7 को लिख लिया। फिर इसमें 8 है, 8 को लिख लिया। समझ पा रहे हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना आपको पहले बताया जा चुका है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को इस सेट में रखना है। यूनियन में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को इस सेट में रख देंगे तो वह इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। ठीक है, ए यूनियन बी हमें मिल गया। अब क्या फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में यदि हम ए यूनियन बी को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में यदि ए यूनियन बी को माइनस कर दें तो जो बचेगा वह क्या कहलाएगा, वह क्या बचेगा हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट यहां पर दिया हुआ है, माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। माइनस कैसे करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो देखिए ए यूनियन बी में 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक के सारे नंबर हैं। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया हुआ है, 2 से 8 तक के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो बचा क्या, 1 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 9। यह बन गया सेट ए यूनियन बी का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब आ जाते हैं इधर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। यूनिवर्सल सेट से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, यानी 2 4 6 8, 2 को रिमूव कर देंगे, 4 को रिमूव कर देंगे, 6 को रिमूव कर देंगे और 8 को रिमूव कर देंगे। बच क्या रहा है, 1 3 5 7 9। क्या बच गया यहाँ पे, 1 3 5 7 और 9, यह बच गया हमारे पास। ठीक है, यह मिल गया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब क्या निकाल लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो सेट बी में भी है। सेट बी में क्या है, 2 3 5 7, तो 2 को रिमूव कर देंगे, 3 को रिमूव कर देंगे, 5 को रिमूव कर देंगे और 7 को रिमूव कर देंगे। बच क्या क्या रहा है, 1 4 6 8 9। बचा क्या, 1 4 6 8 और 9 एलिमेंट्स मिल गए। तो यह क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, तो क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वापस क्वेश्चन में आ जाइए,
यह हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 में, यह फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के सेट में जो कॉमन है वह इसमें आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, देख रहे हैं दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 को लिख लिया गया। दोनों में और क्या कॉमन है, और है कॉमन 9 कॉमन है, तो 9 को लिख लिया गया। यह बन गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यह 1 9 इधर भी है, यहाँ पे भी 1 9 है। इसका मतलब इतना इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को देखकर हम लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यह इक्वल हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो इसी के साथ 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट में।